नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा में। आज हम आए हैं आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध अस्पताल है श्री कृष्ण आयुर्वेदा। वहाँ हमारी पहले भी मुलाकात अमित जी से हुई थी। आज हम फिर से अमित जी से स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हमने आपसे पहले भी मुलाकात की थी जब हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना था। वो लोगों को बहुत पसंद आया, वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों को उससे बहुत ज्ञान मिला। तो लोगों के अप्रोच के कारण ही हम दोबारा आपसे जानना चाहते हैं कि अमित जी, आपने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें स्वास्थ्य के बारे में, कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बताया था, सो बात हुई थी और मैंने कहा था कि ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे वन बाय वन करके अगर हम बात करेंगे तो काफी समय लगेगा। हाँ, तो और मुझे हम कर सकते हैं, उस पे ऐसा नहीं है। उसी सिलसिले में मैं आपसे आगे बात करना चाहती हूँ कि लोगों को आजकल पेट की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। लोगों को पेट की बहुत परेशानियां हो रही है, अपच, गैस की। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ठीक कहा मोनिका जी। आज के समय में सबसे बड़ी जो चीज पेशेंट के सामने आती है वो है उसका पेट। जी सर। और हमारे पुरानी कहावत है कि सभी बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। जी। लेकिन आज के समय में लोग अपने पेट का ध्यान नहीं रखते। उनकी फूड हैबिट्स, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, शायद इसके बारे में उनको मालूम नहीं है। तो हम इसी टॉपिक को ले सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी फूड हैबिट्स को कभी भी सुधारने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसका इसके बारे में ज्ञान नहीं है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो पहले तो वो उसको नजरअंदाज करता है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि कब्ज कितनी बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कब्ज है, ये सब हमारे खान पान के ऊपर ही निर्भर करता है। और उसी को देखते हुए आपने शायद गौर किया होगा, आजकल के 70% लोग उस पेट की वजह से पाइल्स जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। और ये कैसी प्रॉब्लम है जिसको हम शुरुआती दौर में अपने यार दोस्तों को, परिवार में किसी को बताते भी नहीं। और बच्चों का तो उनको तो पता ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। टाइट लेटिन आ रही है, पेन हो रहा है, वो बताते नहीं है इस चीज के बारे में। लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी खुद हासिल करनी भी चाहिए और बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए कि कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। और उस पर सारा निर्भर करता है कि हमारी फूड हैबिट्स। कुछ लोग आते हैं, उनसे मैं बात करता हूं कि जैसे 5 फास्ट फूड के नाम बताइए। मैं अगर आपसे ही बात करूं मोनिका जी, तो मेरे को 5 फास्ट फूड के नाम बताएंगे? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ओके, पेटीज, हाँ, मोमोज। ओके। चलिए, आपने 5 फास्ट फूड के नाम बताए हैं, 5 जंक फूड के नाम बताइए। ये बर्गर, पिज्जा, ये कैसे हो सकता है? इन्हीं को तो जंक फूड कहते हैं सर। फास्ट फूड किसको कहते हैं? इन्हीं को फास्ट फूड। बस यही फर्क है। हमें यह नहीं पता है कि फास्ट फूड क्या होते हैं और जंक फूड क्या होते हैं। फास्ट फूड एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो सब जंक फूड है। फास्ट फूड होता है कि आप स्कूल से, कॉलेज से आए, मार्केट से आए, आपको भूख लगी है, आपने फ्रिज में से दो सेब निकाले, खा लिए, एक गिलास दूध निकाला, पी लिया, आपकी डाइनिंग टेबल पे केले रखे हैं, आपने 2 केले उठाए, खा लिए। ये होता है फास्ट फूड। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जंक फूड है। जी। और जंक फूड हमेशा हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। मैं तो लोगों से कहता हूं, जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो आप ये देखिए कि आपके सामने जो खाने की चीज रखी है, ये कुदरत ने बनाई है कि इंसान ने बनाई है। अगर तो कुदरत ने बनाई है तो आंख बंद करके खा लीजिए। अगर इंसान ने बनाई है तो उस प्लेट को कट कर दीजिए। क्या क्या बनाया इंसान ने? पिज्जा, बर्गर इंसान ने बनाया, कुदरत ने तो नहीं बनाया। कोल्ड ड्रिंक इंसान ने बनाई है। जितने भी फूड आइटम, पैक्ड फूड आइटम आते हैं, सब इंसान ने बनाए हैं। और 100% ये आपके पेट को अपसेट करते हैं, आपके स्वास्थ्य को ये खराब करते हैं। कुदरत ने आपके लिए फ्रूट्स बनाए हैं, उसने नारियल पानी बनाया है, उसने वेजिटेबल्स बनाई है, आप इनको रॉ खा सकते हैं। ये सब जीवित फूड है। आप जीवित हैं, आप जीवित फूड्स का ही कंजम्पशन करिए तो लाइफ स्पैन आपका और लाइफ स्पैन उसका मिल करके आपके लाइफ स्पैन को बेटर कर देगा, बड़ा भी कर देगा। यानी कि अगर आप जिंदा फूड खाते हैं, आप अंकुरित दालें हैं,
अंकुरित हो जाती हैं तो इसका मतलब उसके अंदर जीवन है। फ्रूट्स के बीज हैं, आपने कहीं बो दिया, पेड़ निकल आएगा, वो जीवित है। तो मैं बता कि आप जीवित फूड जितना लेंगे जी आपका जीवन उतना सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने जीवन के साथ जीवन को जोड़ा है। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो खाना पका के खाते हैं? कौन सा जीव ऐसा और है हमारे अलावा जो खाना पका के खाता है? कोई भी बताइए। नहीं खाता। कोई भी नहीं खाता। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो खाने को पका के खाता है, और खाने को पकाता तो बहुत कम है, गला के खाता है। खाना पकना और खाना गलना दो अलग चीजें हैं। तो सर फिर हम खाना को कैसे पकाएं, कैसे बनाएं हम खाने को कि वो हमारे लिए अच्छा हो? अब वो समय शायद आपने ना देखा हो, मेरे को वो सारा समय याद है। हम खाने को किस तरह से बना सकते हैं, खाने को किस तरह से खा सकते हैं, लेकिन आज का समय में हमारे पास समय नहीं है। लेकिन उसी खाने को हम कैसे खा सकते हैं निर्भर करता है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आप खाने को समय दीजिए। जहां तक मैं देखता हूं आज के समय में खाने को कोई समय नहीं देता है, या तो टीवी पे है, या मोबाइल पे है, या डाइनिंग टेबल पे बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। जबकि ये तीनों चीजें आपके डाइजेशन पे 100% इफेक्ट डालती हैं। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है खाने पे तो आपका खाना आपके लिए कंसंट्रेशन नहीं पैदा करेगा, कभी नहीं कर सकता। आप खाने को कंसंट्रेट करिए, आप खाने को महत्व दीजिए, खाना आपको महत्व देगा। बहुत से लोग 10 मिनट में खा पी के बराबर, ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, प्लेन पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, 10 मिनट में खाना खा के, 5 मिनट में खाना खा के उठ के चल देते हैं। वो खाना निगलना हो गया, उसे खाना खाना नहीं कहते हैं, खाना निगलना हो गया। तो फिर सर हम कैसे खाना खाएं? हाँ, यही चीज हमने पहली बार में जब हम मिले थे तब भी ये बात आई थी कि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना का डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। आप जितना खाने को च्यू करोगे उतना फास्ट आपका डाइजेशन होगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम उतना तेज होता चला जाएगा। आज के समय में क्या कभी आपने भगवान को भोग लगाते देखा है किसी को? जी कितना लगाते हैं? थोड़ा सा, कितना ज़रा थोड़ा? सा, इतना सा। इतना सा। जी आपके अंदर भी वही बैठा है, उसको कितना बड़ा भोग लगाते हैं? बड़ा लगाते हैं। एक पूरा बर्गर जब लिया तो आधा बर्गर आपने उसको भोग लगा दिया। अगर उसी भोग बर्गर का भोग भगवान के मंदिर में लगाना होगा तो फिर इतना सही लगाओगे। यानी कि एक आपके लिए मैसेज है कि आप जब भी खाएं तो थोड़ा खाएं। उसके दो फायदे, जितना थोड़ा खाएंगे उतना ज्यादा चबाएंगे, जितना ज्यादा चबाएंगे उतना अच्छा डाइजेस्ट होगा, और जितना अच्छा डाइजेस्ट होगा आपकी पेट की कितनी भी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो सकती थी वो नहीं होगी, क्योंकि आपका पेट आपके डाइजेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो वो भी आप खुद को भी भोग लगाइए तो उतना ही लगाइए। और एक चीज और है, शायद आजकल के समय में लोग नहीं जानते, मैं ऐड कर रहा हूं उन चीजों को। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एक ये तरीका होता है, यानी कि ये उंगली साइड में होती है और इस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन जब हम अपने को भोग लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, तोड़ते हैं और ऐसे ही खाते हैं। इस उंगली का बड़ा महत्व है। इस उंगली के अंदर अग्नि है। अगर इस उंगली को किसी के सामने ऐसे कर दो तो उसका मन करेगा इस उंगली को तोड़ दूं। जी इसमें अग्नि का वास है। तो इसीलिए जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उस अग्नि को हम दूर रखते हैं। ये मन है, आपका डाइजेशन है, ये आपकी पावर है। ये सब कुछ जब आप वहां करते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो आपको पता नहीं आप सब कुछ अर्पित कर रहे हो, लेकिन जब अपने को लगाते हो तब नहीं करते। तो खाना बात करते हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है खाने को थोड़ा खाइए, चबा के खाइए, डाइजेशन अच्छा होगा, प्रॉब्लम्स कम होंगी। मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन इसलिए है क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। हम खाने को चबा के नहीं खाते, हम खाने को निगल के खाते हैं। तो सर आपने फ्रूट्स की बात कही कि हम फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन आजकल तो लोग फ्रूट्स खाते हैं फिर भी वो फ्रूट्स बीमार खाते हो हैं, रहे हैं। हाँ खाते हैं, लेकिन फिर वो बात आ रही है जैसे हमें खाना खाना नहीं पता है ऐसे हमें फ्रूट्स का नहीं पता है। फ्रूट्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम 5-6 तरह के फ्रूट्स डेली खाते हैं, हम जी पपीता भी खाते हैं, हम अमरूद भी डेली खा रहे हैं, सेब भी डेली काटते हैं,
हम तो एक पूरी सी बकेट सी एक बना लेते हैं, बाउल बना लेते हैं, उसमें नमक मसाला डाला, नींबू डाला और 5-6 तरह के फ्रूट्स हैं वो खा रहे हैं हम। मैं कहा गलत तरीका है। जब आप खाएंगे तो पहले सिंगल फ्रूट खाइए, 5 फ्रूट काट के रखिए, 4 काट के रखिए, लेकिन पहले एक फिनिश करिए। क्या होता है, यहां भी ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है। अगर आपने पपीता खाया तो पपीते को चबाने के लिए कितना समय चाहिए? बहुत थोड़ा सा समय चाहिए। ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है, उसी हिसाब से सलाइवा बनता है और पपीता जाकर के अपना काम करना शुरू करता है और ब्रेन भी उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन पपीता खाने के बाद अगर आपने अमरूद खाया, वही छोटा टुकड़ा अमरूद का, उतना ही टुकड़ा पपीते का, अगर आपने अमरूद खाया तो अमरूद को चबाने के लिए, निगलने के लिए कितना समय चाहिए? ज्यादा समय लगेगा। अब ब्रेन को लगता है कि मुझे सलाइवा रिलीज करवाना है ताकि ये डाइजेस्ट हो, उसने अब अमरूद के हिसाब से कर दिया। आपने फिर केला खा लिया, फिर थोड़ा लगा, अब यहां ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, प्रॉपर तरीके से सलाइवा नहीं बन पाता है और आप उसको फिर निगलने वाला ही बात समझ लिए कि आपने फ्रूट्स खाया नहीं है, वो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अंदर हर एक का अपना एक डाइजेशन टाइम है। तो जब भी आप फ्रूट खाएं तो 5-6 तरह के फ्रूट खाने, पहले आप पहला फ्रूट खत्म करिए, फिर दूसरा खत्म करिए, फिर तीसरा खत्म करिए, फिर चौथा खत्म करिए। आप 10 तरह के फ्रूट्स खाइए, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी विरुद्ध चीजें ना हो। आहार में बहुत सारे विरुद्ध होते हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं जहां पे आहार विरुद्ध है, लेकिन हम बस खा लेते हैं उनको। आपने कई बार सुना होगा मछली के साथ, मीट के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? उससे इतना चकत्ते निकल जाते हैं जी शरीर पे, स्किन की दिक्कत है। उस स्किन की दिक्कत तो आती है, लेकिन क्योंकि वो विरुद्ध है। जब वो विरुद्ध चीजें आपके शरीर में जाएंगी तो शरीर रिएक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के अंदर विरुद्ध आहार होते हैं, उसकी आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि आप एक टाइम में एक ही चीज खाइए। आप दाल खा रहे हैं, भरपूर दाल खाइए। आप सब्जी खा रहे हैं, भरपूर सब्जी खाइए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि विरुद्ध आहार क्या है इसमें आपस में। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने की हैं। और दूसरा, क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, कितना खाना है। तो सर कैसे खाना है? मैंने आपको बताया कि जितना थोड़ा खाएंगे ज्यादा चबाएंगे, ज्यादा डाइजेस्ट होगा। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, अभी आप गाड़ी से लेकर निकले, दिल्ली जाना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? आप गाड़ी का पेट्रोल चेक करेंगे जी। पेट्रोल चेक करने का मतलब है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, वो दिल्ली तक जाएगी कि नहीं जाएगी वो एनर्जी। अगर आपको लगता है कि नहीं जाएगी तो आप पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। अब थोड़ी दूर जाकर दूसरा पेट्रोल पंप आएगा तो क्या फिर दोबारा पेट्रोल डलवाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल फुल है, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो दिल्ली से जाके वापस आ जाएगी, इसलिए आप नहीं डलवाते। कभी आपने खुद को सोचा है कि हमने क्या खाया, हमें कितनी एनर्जी मिल गई? अभी एक चौक पे खाया, अगले चौक पे फिर खा लिया। अभी एक रेस्टोरेंट में खाया, आप किसी बढ़िया होटल में फिर खा रहे हैं। क्यों? जब आप गाड़ी के साथ ऐसा नहीं करते तो इस जीवन रूपी गाड़ी जो ईश्वर ने दी है आपको, जिसकी बहुत महत्ता है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? तो ये चीजें काउंट करने की है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। आपकी जब एनर्जी खत्म होने लगती है तो शरीर आपका भूख बोलता है कि भूख लगी है। किस लिए? एनर्जी चाहिए। आपको फील होता है कि आपको एनर्जी चाहिए, तब आप खाइए। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप मत खाइए। तो सर हमें कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए कि हमें कब्ज, अपच और गैस की प्रॉब्लम से हम बचे रहें, वो बिल्कुल। हमें ना हो? जी, तो वही बात आ रही है, जैसा अभी हमने कहा कि पेट की वजह से ही सब रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन उसमें मेन है। जी। और ये सब वही है कि हम कुछ भी खा लेते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जी। अगर आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा तो आसानी से बॉडी में अब्जॉर्ब भी होगा और किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जी। ठीक है, आती है बात। अच्छा, पानी पीने का भी एक अंदाज है। लोग पानी को पीते हैं और मैं कहता हूं कि लोगों को पानी खाना चाहिए, खाने को पीना चाहिए। खाने का पीने का मतलब क्या हो गया? आप उसको इतना च्यू करो, इतना च्यू करो, वो इतना सेमी लिक्विड बन जाए कि आप उसको पी जाए। और पानी जो कि सेमी लिक्विड है,
आप उसको खाइए, यानी कि आप घूट घूट करके पानी पीजिए। अगर आप घूट घूट करके पानी पिएंगे तो वो आपके अंदर के सिस्टम को भी बहुत हद तक हेल्प करता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है जो मेरी नज़र में है, लोगों को शायद इसके बारे में नहीं मालूम है। आप जब पानी पिए तो आप लोटे से पिए। ऐसा क्यों? जी, लोटा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। गिलास से पानी पीना हमेशा हार्मफुल रहता है। इन दोनों की सरफेस टेंशन में बहुत फर्क है। गिलास की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, लोटे की सरफेस टेंशन ना के बराबर है। और जब भी टेंशन होती है, खिंचाव आता है, तो सिकुड़न होती है। गिलास से आप पानी पिएंगे तो आंतें सिकुड़ेंगी। लोटे में सरफेस टेंशन नहीं होती है, ना के बराबर होती है, उस दौरान वो खुलती हैं। और जल का एक कार्य है अंदर से सफाई करना। जब वो लोटे से आप पियोगे तो उसमें सरफेस टेंशन नहीं है, वो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देगा। आपकी आंतों को साफ करते हुए सारा मल आराम से बाहर निकालेगा। सुबह उठ के उकड़ो बैठ करके अगर आप 1 से 1.5 लोटा 2 लोटा पानी पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो लोगों को आज के समय में शायद नहीं मालूम है कि लोटे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर देखें तो सदियों से लोटा ही रहा है, गिलास तो अभी हमारे जीवन में एंटर किए हैं। सर, आजकल पाइल्स, बगंदर और बवासीर की समस्याएं लोगों को बहुत बढ़ रही हैं, लोगों को बहुत हो रही हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोनिका जी, ये जो आपने परेशानियों की बात बताई, पाइल्स, बगंदर, ये सब पेट की वजह से है, इनडाइजेशन की वजह से है, कब्ज की वजह से है। जी। अगर कब्ज है तो आपको 99.9% चांसेस हैं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बगंदर की प्रॉब्लम हो सकती है। पाइल्स को सभी लोग एक ही तरीके से देखते हैं, जबकि ये अलग अलग तरीके की वैरायटी है। आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हुए आप इन सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं, अपने को तंदुरुस्त कर सकते हैं, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम को भी नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये समस्या बढ़ जाती है तो इसमें आयुर्वेद उपचार बहुत हैं। स्वामी सत्यानंद अस्पताल फरीदाबाद में ये एक क्षार सूत्र आयुर्वेदिक तरीका है जो कि वर्ल्ड द्वारा, WHO द्वारा प्रमाणित है, उसके द्वारा यहाँ इलाज होता है। जी। तो पाइल्स ना हो, पहले तो ये एहतियात रखना है, क्योंकि कहा गया है कि उपचार से अच्छा आपका परहेज होता है। तो आप परहेज अच्छा करिए ताकि आपको उपचार की जरूरत ना पड़े। अगर पड़ती है तो आप आयुर्वेद के जरिए जाकर के इन चीज़ों को कर सकते हैं। श्री कृष्णा आयुर्वेद और स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल जो 40 साल से है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। फरीदाबाद में है। और अगर किसी को लगता है कि हाँ, विचार विमर्श करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, तो हमेशा उसका स्वागत है। श्री कृष्णा में भी स्वागत है, स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल में भी स्वागत। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी, बहुत जी। सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थे, हम डे टू डे लाइफ में ये नहीं अपनाते हैं। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आपने जो हमें बताया उन सब का मैं ध्यान रख के अपने जीवन में आगे खाऊं पीऊं, जो जो आपने जानकारी दी है। अंत में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों से ही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के लिए खाइए, स्वाद के लिए नहीं। और स्वस्थ रहने के लिए अपने सिस्टम को ठीक रखिए, और सिस्टम ठीक रखने के लिए आयुर्वेद एक बेहतरीन जरिया है जो आपके किचन में भी अवेलेबल है, लेकिन हमें शायद मालूम नहीं है। लेकिन अगर मालूम है तो ठीक, नहीं तो जानकारी लीजिए और आयुर्वेद के जरिए अपने जीवन को स्वस्थ